वेलकम बैक टू KCPH TV। मैं आपके साथ सहरिश और आज है हम अपने नए टॉपिक के साथ। मैं ईमान रखती हूँ कि KCPH TV के तमाम एपिसोड्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है, जाएं और लाजमी सुने कि खुदा का कलाम आपसे क्या बात कर रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के दिनों को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको आज ये स्टेप उठाना होगा। पतरस कभी भी वाटर वॉकर ना बनता, यानी कि पतरस कभी भी पानी पर ना चलता अगर उस दिन वो अपनी कश्ती से बाहर ना निकलता। अगर पतरस भी सोचता कि अगर खुदा ने सूसी ने कर लिया तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं भी करूं, तो वो कभी भी पानी पर चलने वाला वाहिद शख्स ना कहलाता। तो वो पानी पर चला जैसा खुदा यीशु मसीह चले, तो आप भी एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें रिसीव कर सकते हैं, ब्लेस्ड लाइफ को लिव कर सकते हैं और जो चीज़ पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है आप उसमें मूव कर सकते हैं। अगर आप पीटर की तरह स्टेप ऑफ फेथ ले लें और डरिए मत। अगर बीच में आप गिर भी जाएंगे तो खुदा आपको संभाल लेगा। खुदा ने उससे हाथ बढ़ाकर आपको बचा लेंगे। पर अगर आप सिक्योरिटी बोर्ड से उतरते ही नहीं है, अगर आप लाइफ जैकेट उतारते ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? जीसस आपकी लाइफ जैकेट है, आप गिर सकते हैं पर क्या होगा? जीसस आपको डूबने नहीं देंगे। सो वो आपकी लाइफ जैकेट है। सो आज जो मैं टॉपिक प्रीच कर रही हूँ, बेसिकली मेरा मकसद ये है कि आपके दिल में खुदा के कलाम की इंटेग्रिटी, यानी कि वो कितना ट्रू है, वो बिल्ड हो। सिमिलर टॉपिक हो सकता है क्योंकि मैं ही हूँ जो प्रीच कर रही, पर एक्चुअली सिमिलर नहीं है क्योंकि मैं आपकी बुनियाद उस जगह पर, उस चीज़ पर रखूंगी जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसका घर चट्टान पर बनाया जाएगा वो घर नहीं गिरेगा। देखिए, जिसका घर रेत पे बनाया गया उधर भी आंधी तूफान आए और जिसका घर चट्टान पे बनाया गया उधर भी आंधी तूफान आए। पर जिसका घर चट्टान पे बनाया गया वो नहीं गिरा, पर जिसका घर रेत पे था वो गिर गया। सो आपका घर किस फाउंडेशन पर बिल्ड हुआ है वो मैटर करता है कि आप किस सीजन में, अगर आप हर सीजन में सस्टेन करना चाहते हैं, ना सिर्फ सस्टेन बल्कि आप थ्राइव करना चाहते हैं, तो आपको इन वीडियोस को वॉच करना होगा। सो मेरे साथ सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे मरकस की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 26 से 29 आयत हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि खुदा यीशु मसीह बहुत सारी तमसील बता रहे थे और उनमें से एक तमसील जब उन्होंने बोली और उन्होंने बताया कि खुदा की बादशाहत कैसे काम करती है। हम इस चीज़ को कवर करेंगे। आप कहेंगे मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी कवर किया था, पर यहाँ पर मैं सिर्फ इस बात पर तवज्जो आपकी बिल्ड करूंगी और ये आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन देगा प्रीवियस तमाम एपिसोड से। और आपको जो रेवलेशन नॉलेज है, आपका जो विजडम है, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, और उसने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालें और फिर बालों में तैयार दाने। फिर कहता है फिर अनाज पक चुका तो वो फी अल्फोर दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि खुदा की बादशाही कैसी है कि एक शख्स ने खुदा की बादशाही का बीज को रिसीव किया, उसने उसको जमीन पर लगाया और वो रात को सोया और दिन को जागा और वो ये बात नहीं जानता कि वो बीज कैसे काम कर रहा है। बीज खुद ब खुद काम कर रहा है। उस शख्स को नहीं पता कि बीज कैसे काम कर रहा है, पर बीज क्या कर रहा है? खुद ब खुद काम कर रहा है। और फिर कहता है कैसे काम करे? प्रोग्रेसिवली काम करे। ऐसे नहीं एक दिन हमने बीज लगाया और नेक्स्ट डे हमारा फ्रूटफुल ट्री तैयार है। हम बहुत दफ़ा खुदा के कलाम को मैजिक के तौर पर ट्रीट कर रहे थे। हम बहुत दफ़ा खुदा के कलाम को इस तरह ले रहे थे कि ये इमिडिएटली काम कर जाएगा। इमिडिएटली यानी कि आज आपने दुआ करी, इससे पहले आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है खुदा के साथ, और आपने आज दुआ की और आप चाहते हैं कि झटमट छू मंतर ये काम हो जाए। किसी सिचुएशन में ऐसा हो भी सकता है कि किसी की गिफ्ट ऑफ फेथ में आपका मिरेकल हो जाए। अगर आप फॉरएवर के लिए अपनी लाइफ को मिरेकल बेस्ड मेंटालिटी से निकाल कर बरकत की मेंटालिटी में लेके चलना चाहते हैं अपनी लाइफ को और एक फ्लो में मूव करना चाहते हैं कि आपका हर दिन ब्लेस्ड हो, तो आपको इस तमसील को रिसीव करना होगा कि खुदा का कलाम
जादू के चिराग के तौर पर काम नहीं करता है। खुदा का कलाम जीनी नहीं है, आपने उस वो लैंप नहीं है जिसको आपने रब किया और उसके बाद आप उसमें से एक जिन निकला और उसने कहा कि तुम्हारी क्या 3 विशेष है और आपने विश 1, 2 और 3 बताई और उसके बाद क्या हुआ कि आपके तीनों विशेष पूरी होगी। खुदा का कलाम एक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और वो नेचुरल प्रिंसिपल है जो हम इस कलाम में पढ़े। कहता है खुदा की बादशाही एक बीज के तौर पर काम करती है। बोने वाले ने बीज बोया है, वो रात को सोता है, दिन को जागता है और फिर वो ये नहीं जानता कि बीज कैसे काम करता है। बीज खुद ब खुद फल लाता है, लेकिन पहले क्या निकलता है? कहता है पहले पत्ती, फिर बालें और फिर बालों में तैयार शुदा दाने और फिर कहता है फिर अनाज उगती है, फल बन जाता है और फिर काटने का वक्त आता है। अब अगर आप हार्वेस्टिंग देखें या आप अनाज की पकाई देखें या अनाज कैसे बोया जाता है और क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हैं। अगर आपका फार्मिंग बैकग्राउंड है या एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो हम सब इतना तो जानते ही हैं कि हमने देखा है कि बीज लगाया जाता है उसके बाद वो पौधा बनता है। पहले दिन ऐसा नहीं होता कि एक दिन हमने बीज लगाया नेक्स्ट डे हमें प्लांट मिल जाए। खुदा का कलाम और खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी में ऐसे काम करेगी। पर अगर आपने किसी टाइम पर बीज लगाया था और आपका अब दरख्त कुछ अरसे बाद बन चुका है तो ये बात तो कंफर्म है कि आप फॉरएवर फल खाने वाले हैं उस दरख्त का। आमीन। सो इसी तरह खुदा की बादशाही के सीड्स एक बार आपके दिल में लग जाएंगे तो आप फॉरएवर उसके फल खाएंगे। अब मैं क्यों बीज को खुदा के कलाम से तशबीह दे रही हूँ? मरकज की इंजील उसके 4 बाब की 14 आयत में लिखा है, अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखें बीज बोने वाले की तमसील में तो वह कहता है कि बोने वाला कलाम बोता है, बोने वाला कलाम बोता है। तो हम जो बीज है वो क्या है? खुदा का कलाम। और अगर हम इसको इस तरह पढ़ें तो वो होगा और उसने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसे है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले, यानी कि अपने दिल की जमीन पर खुदा का कलाम लगाए और रात को सोए और दिन को जागे और वो खुदा का कलाम इसी तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। खुदा का कलाम आपकी लाइफ को इसी तरह चेंज करेगा कि आप नहीं जानेंगे। और आपको बताऊं, जिस कदर ज्यादा इस वक्त आप स्ट्रगल करें कि आप होली लाइफ लिव करें, जिस कदर ज्यादा इस वक्त आप स्ट्रगल करें कि आप बेटर लाइफ लिव करें, खुदा के कलाम को इस मुकाशफे के थ्रू रिसीव करने के बाद आप एफर्टलेसली होली लिव करने लग जाएंगे। आप ज्यादा बेटर लाइफ गुजारेंगे। आपका खुदा के साथ रिलेशनशिप ज्यादा बेटर चीजों पर बेस करने लग जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सीड है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? वो खुदा के कलाम को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये बात स्टूपिड होगी आपकी अगर आप ये बिलीव करें कि आप विदाउट सीड कोई भी प्लांट का फ्रूट खा सकते हैं। हर प्लांट या हर फ्रूट जो इस वक्त आप लगा हुआ देख रहे हैं डेफिनेटली वो ऐसे सुपर नेचुरली बढ़ा नहीं है, बल्कि उसका सीड लगाया गया है। कोई भी जमीन आपको फल नहीं दे सकती अगर उसमें बीज लगाया नहीं गया, और अगर उसमें बीज लगा दिया गया तो वो 100% आपको फल देगी ही देगी। पर वो डिपेंड करता है क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो जमीन है कैसी। सो आपको क्या करना होगा? आपको खुदा के साथ, देखें जमीन है और जमीन के अंदर बीज जा रहा है, क्लोज रिलेशनशिप। और फिर क्या होता है? बीज उसके साथ रिलेशनशिप में, जमीन के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है और जब बीज जमीन के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है तो फ्रूट और प्लांट निकलना गारंटेड है। इसी तरह जब आपका दिल खुदा के कलाम को इस तरह रिसीव कर लेगा कि उसको जड़ पकड़ने देगा तो आपकी जिंदगी में किंगडम की तमाम ब्लेसिंग्स का आना और मैनिफेस्ट होना गारंटेड हो जाएगा। हालेलुया। सो आप क्या करेंगे? आप खुदावंद यीशु मसीह की बात को ऑनर करेंगे और आप देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की बादशाहत किस तरह काम करती है उसके बारे में जो बता रहे हैं आप उस पर गौर करेंगे। देखिए ये मैं नहीं बता रही कि खुदा की बादशाहत कैसे काम करती है, ये खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि और उसने कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले। ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। तो हमें ये हमेशा फोकस रखना है कि ये बात कर कौन रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसको एक नेचुरल सिस्टम से रिलेट किया, एक ऐसा सिस्टम जो समवेयर टाइम टेकिंग है, जिसमें वक्त लगता है, जिसमें ऐसे नहीं एक रात काम किया नेक्स्ट डे रिजल्ट मिल गया, इसमें टाइम लगता है।
और बहुत सारे लोग क्यों क्विट कर जाते हैं? बिकॉज दे थिंक कि अगर 12 बरस की औरत है और उसको एकदम से मिरेकल मिल गया तो हमें 12 बरस से जिस औरत का खून जारी था, अगर उसको इमीडिएटली यीशु मसीह की पोशाक छूने से रिजल्ट मिल गया तो हमें गिरे। आप वहां पर गौर से पढ़े, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और वो अपने जी में कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। अब हमें ये टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया कि वो कब से यीशु मसीह के बारे में सुन रही थी, वो कब से बिलीव कर रही थी, और वो कब से ये कन्फेशन, फेथ का कन्फेशन बना रही थी कि अगर मैं उसकी पोशाक को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। फिर उसने स्टेप ऑफ फेथ दिया, उसने तीनों प्रोसेस के फेथ के तीनों लॉज को उसने पूरा किया। नंबर 1 लॉ, उसने खुदा के बारे में, खुदा यीशु मसीह के बारे में सुना, यानी कि ईमान सुनने से बेहतर सुनना मसीह के कलाम से। फिर उसने दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो किया कि आदमी अपने मुंह के फल से शेर होगा और जिंदगी और मौत जुबान के काबू में। तो उसने अपने वर्ड्स के थ्रू ये बोला कि अगर मैं छू ही लूंगी तो अच्छी हो जाओगे। और नंबर 3, ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। उसने अपने फेथ का एक्शन लिया और वो एक्चुअली उठकर पब्लिक में गई, जो कि उसके लिए क्वाइट डेंजरस था, उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसके लिए क्वाइट डेंजरस था, पर वो उस जगह पर गई और उसने खुदा यीशु मसीह को टच किया। तो मैंने क्या बोला, आप ये देखें, आप सिर्फ मिरेकल को पढ़ के ओवरलुक कर देते। आपने एक दफा पढ़ा, आपने ओवरलुक कर दिया, पर आप गौर नहीं कर रहे। अगर आप इवन 38 बरस के रगड़े को भी देखें तो वो हीलिंग के लिए बिलीव करता, तभी 38 ईयर्स से वो वहां पर बैठा है, बहुत लॉन्गर पीरियड से वो वहां पर इंतजार कर रहा है कि कब वो उस पूल में उतरेगा। मेरे अजीजों, अगर आप बिलीव करें तो बिलीविंग का एक बहुत बड़ा सिंबल, एक साइन है और एक एविडेंस है कि आप डेफिनेटली रिसीव करेंगे। और अगर आप मुसलसल रिसीव नहीं करें तो आप शायद टच पे बिलीव रखते हैं, आप शायद ये बिलीव करते हैं कि वन डे में आपकी सिचुएशन चेंज होगी। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने इस वर्ड का मुकाशवा, ये जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जो नई सीरीज मैंने स्टार्ट की, अगर आप इसका मुकाशवा पकड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी लिटरली चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं, ये टाइम नहीं है। वो कहता है मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो इंग्लिश में क्या कहता है। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ आपके साथ। यहाँ पे लिखता है, वो कहता है, एंड ही सेड, सो इज द किंगडम ऑफ गॉड एज इफ अ मैन शुड cast seed into the ground and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how, for the earth brings forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. But when the fruit is brought forth, immediately he put in the sickle, because the harvest is come. तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्या बनता है, फर्स्ट द ब्लेड देन द कॉर्न एंड सो ऑन। वो एक प्रोसीजर बता रहे हैं, पर इस टाइम में सीड से लेकर फ्रूट तक आने के लिए एक टाइम पीरियड है और लोग उस टाइम पीरियड से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो उस टाइम को एंजॉय नहीं करते क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम इतना वेट करें तो इससे बेहतर है कि हम डॉक्टर के पास चलें। इतना वेट करना तो इससे बेहतर नहीं कि हम किसी से कर्जा उठाएं। पर क्यों आप कर्ज में रहना चाहते हैं? आपका खुदा आपको कहता है कि तुम कर्ज दोगे और कर्ज लोगे नहीं। खुदा आपको कर्ज से निकालना चाहता है, पर अगर आप कर्ज में रहना चाहते हैं तो वो आपकी जल्दबाजियों का नतीजा है, आपके ना बिलीव करने का नतीजा है। क्योंकि खुदा की बादशाहत में वो सब कुछ मौजूद है जो हमें इस जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास 2 मिनट हैं, हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने देखें, इस वक्त आप जो फल खा रहे हैं ना, आपकी जिंदगी में जो भी सीजन है, वो एक एविडेंस है इस बात का कि आपने पिछले सीजन्स में, पुराने सीजन्स में कौन से बीज लगाए। क्या आपको मेरी बात समझा रही है? फल आप अभी खा रहे हैं, पर इसके जो सीड्स हैं वो आपने बहुत पहले कौन से लगाए थे। अगर आप इस वक्त बुरे फ्रूट्स खा रहे हैं जो आप खाना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, मैं मैंगो, एप्पल, बनाना वगैरह की बात नहीं कर रही, आपकी जिंदगी में कौन सा सीजन चल रहा है, आप इस वक्त फाइनेंशियली लॉस में जा रहे हैं, क्राइसिस में जा रहे हैं, सिकनेस में जा रहे हैं, किस चीज में, और मैं आपको कंडेम नहीं कर रही हूँ। अगर आप किसी किस्म की प्रॉब्लम में, आपकी सिचुएशन इस कलाम को सुनने के बाद चेंज होगी। क्योंकि मैंने क्या कहा, कलाम क्या कहता है? कलाम ये बता रहा है कि अर्थ ब्रिंग फ्रूट ऑफ हर सेल्फ। जो अर्थ है, जो जमीन है, वो फल खुद ब खुद लाती है। फल आपने नहीं लेकर आना, ना ही आपने फल लाने की टेंशन में रहना है, क्योंकि फल क्या होगा, खुद ब खुद आएगा। आगे चलते हैं। सो मैंने आपको क्या बताया कि एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, और वो क्या प्रिंसिपल है
कि सीड, टाइम और हार्वेस्ट है। और जितने लोग टाइम में उस टाइम को एंजॉय नहीं करते या बिलीव करके रिसीव नहीं करते, आपको याद होगा वर्स में लिखा हुआ है, मरकस में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि तुमको मिल गया तो तुमको मिल जाएगा। पर लोग इस चीज को मिस कर देते हैं, वो जो दुआ में मांग रहे हैं वो उसका वेट नहीं कर सकते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।